नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर महोबा से है, जहां ग्राम मानकी ग्राम पंचायत चौका थाना महोबकंट तहसील कुलपहाड़ के किसानों ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र 2 दिन पहले उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ को सौंपा था, जिसमें ये शिकायत की गई थी कि हमारी बगैर जानकारी के हमारी जमीन के कागजात से फर्जी तरीके से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फसल बीमा करा ली गए, जिस पर उप जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए निवारण के लिए प्रार्थना पत्र पर निर्देशित करते हुए कृषि अधिकारी के पास किसानों को भेजा, जहां कृषि अधिकारी अभय यादव द्वारा फसल बीमा का निस्त्रीकरण करने का आश्वासन और साथ ही साथ अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई के लिए गोलमाल किसानों को जवाब देने के कारण मायूस किसानों ने श्याम पैलेस समदनगर महोबा में चल रही हलदर किसान यूनियन की ओर से रुख किया और मीटिंग में जा धमके और हलदर किसान यूनियन जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार ने अपनी व्यथा सुनाई और लिखित में भी एक प्रार्थना पत्र दिया। इस दौरान हलदर किसान यूनियन जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र तिवारी, कोषाध्यक्ष आलोक शर्मा, जिला प्रमुख महासचिव संतराम त्रिपाठी, पार्टी सदस्यों सहित अनेक किसान मौजूद रहे। वहीं मीटिंग समाप्त होते ही जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार ने संबंधित उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए ग्राम मानकी के किसानों को साथ लेकर कृषि विभाग जा धमके और साथ ही साथ कृषि अधिकारी अभय यादव से रूबरू होते हुए तत्कालीन न्याय के लिए मांग की। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। जनक सिंह परिहार में भारतीय हलदर किसान यूनियन से जिलाध्यक्ष हूँ। आज सभी आपके पदाधिकारी एवं सदस्य देखे जा रहे हैं, कुछ किसान भी देखे जा रहे हैं, कुछ किसानों ने आपको ज्ञापन भी सौंपा है। क्या बिंदु थे उसमें और क्या शिकायत है किसानों की? जैसे कि आपको पता है कि आज की मीटिंग का हमारा कार्यक्रम सोशल मीडिया में परसों से चल रहा था, जिसको देख करके मानकी जो थाना महोबकंट में पड़ता है और ग्राम पंचायत चौका है, तहसील कुलपहाड़ है, इनके साथ में किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ्रॉडगिरी कर दी है। फर्जी तरीके से इनकी ज़मीन का बीमा करा लिया उसने अपने नाम से। ये लोग बता रहे हैं कि एसडीएम कुलपहाड़ को भी उन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर इन्होंने आदेश भी किया है। ये 3/8 का है, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, ना ही उस व्यक्ति का पता चला है। और जैसे कि किसानों ने हमें बताया, किसान बंधुओं ने, क्योंकि हमारा संगठन सदैव किसान हित में है और किसानों की साथ में अगर कोई छलावा करता है, कोई धोखा करता है, तो भारतीय हलदर किसान यूनियन मुंहतोड़ जवाब देने की सक्षम है, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है। मैं अभी इसी वक्त आपके सामने हमारे किसान बंधुओं को आश्वस्त करता हूं कि जिस व्यक्ति ने भी आपकी ज़मीन पे बीमा कराया है, उसके खिलाफ 420 का मुकदमा लिखा जाएगा। जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे उन पर भी एक्शन होगा। और जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की भी एक उसमें संशोधन कराया जाएगा कि जिसकी ज़मीन हो बीमा उसी का हो, कोई बटाईदार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई बटिया नहीं, कोई बलगट नहीं, कोई गाने नहीं। क्योंकि अगर ऐसा प्रकरण चलता रहेगा तो मैं नहीं मानता कि कोई अपना किसान अपने ही ज़मीन पे बीमा कराए। उससे पहले भी कई लोग फ्रॉडगिरी करा के बीमा करा लेंगे। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले और भी फर्जी केस हुए हैं। यहाँ अगली सीजन में कुछ फर्जी किसानों मतलब ठग ने किसानों की ज़मीन पर फर्जी बीमा कराए थे। उस संबंध में भी हमारा एक ऑडियो वायरल हुआ था उस किसान का और व्यापारी का, जिसमें हमारी शिकायत हमने की थी एडीएम से, कृषि विभाग से। तो 30 तारीख तक उन्होंने कहा था कि हम जांच करके देंगे। अभी हमारी मीटिंग है श्याम पैलेस में। मीटिंग होने के बाद हम हमारे पदाधिकारी और किसान बंधुओं के साथ में अपर जिलाधिकारी या डीएम से मिलने का प्रयास करेंगे, मिलेंगे और इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई हो सकती है, संबंधित अधिकारी से ठोस कार्रवाई कराने की पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। और नहीं होगा तो भारतीय हलदर किसान यूनियन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इसी मुद्दे को लेकर के करेगा, जब तक हमारे किसानों को न्याय नहीं मिलता, दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, सजा नहीं मिलती। भारतीय हलदर किसान यूनियन पीछे नहीं हटेगा। सुना गया है कि किसान कृषि अधिकारी से भी मिलने गए, उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया और गोलमोल जवाब दिया है। क्या कारण है कि किसान आधिकारिक वर्ग के पास ना जाकर के आपकी संस्था की ओर रुझान कर रहा है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं, एक बुंदेलखंड में कहावत है कि गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। कृषि अधिकारी जो वर्तमान में है, अभय यादव शायद मैं नाम है इसका,
अभय यादव सबसे बड़ा फ्रॉड और फर्जी आदमी है। किसानों का शोषण सबसे पहले यही करता है। किस आधार पर कह सकते हैं? इस आधार पर कह सकता हूं क्योंकि बीमा कंपनी कृषि अधिकारी के भरोसे चलती है। कृषि अधिकारी इसका नोडल होता है। अगर किसी विद्यालय का हेडमास्टर ही अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा तो बच्चे वहाँ के IAS IPS और संस्कारवान मत समझिए कि बना के रखेगा, क्योंकि कृषि अधिकारी ही इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अगर कृषि अधिकारी चाहे तो बीमा कंपनी किसी भी किसान के साथ में फ्रॉडगिरी नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तो चोर चोर मौसेरे भाई है। यहाँ के अधिकारी भी कहीं ना कहीं उसके साथ शामिल क्या है। कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों को लेकर जनपद में? अगर ऐसी देखिए, मैं अगर मानक भाषा में कहूँ तो इनके लिए 8 नंबर होना चाहिए। मानक भाषा में कहूँ तो इनके लिए 8 नंबर होना चाहिए। वो अमानक भाषा में मैं ना जाने क्या कह दूंगा, मेरा कुछ नहीं करेंगे ये। लेकिन इतना जरूर है कि जूतों की माला पहनाने का बहुत जल्द प्रबंध कर रहा हूँ। ऐसे अधिकारियों को जूतों की माला ना पहनाई तो भारतीय हलदर किसान यूनियन का जलाध्यक्ष नहीं, उसी दिन जलाध्यक्ष छोड़ दूंगा जिस दिन किसानों का हित और इनके हितों में लड़ाई ना लड़ पाऊंगा, चोर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करा पाऊंगा, उसी दिन भारतीय हलदर किसान यूनियन का जलाध्यक्ष से दायित्व मुक्त होगा। तो आप इस प्रकरण को लेकर के इन किसानों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे? न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, करूँगा। मैं न्याय दिला के रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए जो करना पड़े। इसीलिए मैंने ये प्रार्थना पत्र भारतीय हलदर किसान यूनियन जलाध्यक्ष के नाम से लिया है, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। किसान बंधु हमारे सामने खड़े हैं और मैं आज आपके सामने चैनल के माध्यम से भी इनसे एक बार तरवाचा जो जैसे कहते हैं कि तरवाचा मतलब हरवाएंगे। अब भारतीय हलदर किसान यूनियन का एक एक सिपाही भ्रष्टाचारियों की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मानकी गांव ग्राम पंचायत चौका के किसान हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे तो ये बात आप स्पष्ट सुन लीजिए कि माननीय योगी जी को महोबा का दौरा करना पड़ेगा। उसके पहले हम किसी भी प्रकार से पीछे हटने का कोई मूड नहीं है। किसानों के लिए अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों के लिए अंतिम संदेश मेरा ये है कि महोबा जनपद का किसान मेरे लिए सम्मानित है, आदरणीय है। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। भारतीय हलदर किसान यूनियन जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारे सिपाही, हमारे सैनिक, जैसे सेनापति मुझे संगठन ने बनाया है तो हमारे सैनिक भी कमज़ोर नहीं है और सैनिक की दम पर ही सेना आगे बढ़ती है। किसान बंधु अगर कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे तो ये चैलेंज है, किसी के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, घोषणा है, वादा करता हूँ। धन्यवाद। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।